हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिट क्लास में। चलिए आज हम क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, वो सेट जी का हम आंसर शीट कराने जा रहे हैं। जो कि भी आंसर आप लोगों ने सही किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब हम जा करके आंसर शीट एक एक करके मिला रहे हैं। जिन जिन बच्चों को सेट जी है वो आप सब करेक्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसको कितना सही हुआ है। चलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुँचते रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेट 105 है। सेट कितना है? 105। सेट 105 दिया गया है और ये संस्कृत का आंसर की होने जा रहा है। जो हमने ऑब्जेक्टिव कराया था वो हूबहू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टकरा गया है। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं, हिंदी का बचा हुआ है, हिंदी को आप लोग नहीं देखे हैं तो हिंदी को आप लोग जाकर देख लीजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला, चैप्टर वाइज और प्रत्येक साल का पूछा हुआ क्वेश्चन हमने कराया है और प्रत्येक में से 80% लड़ने की पूर्ण गारंटी है। और इस बार लड़ा भी है। संस्कृत में जो भी बच्चे ये क्वेश्चन देख करके गए थे क्वेश्चन को, वो उनसे पूछिए, 110% गारंटी देते हैं जो इससे ही क्वेश्चन आया है। जैसा कि आप लोग, अगर यकीन नहीं है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख करके आप मिला सकते हैं जो वाकई में सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। चलिए हम बिना टाइम गंवाए हुए प्रश्न नंबर 1 से देखना शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? नारी में हमने कल सामने भी करवाया था और इससे पहले वाला वीडियो में भी अपलोड किया था। नारी में डीप प्रत्यय होता है। नारी में कौन सा प्रत्यय होता है? डीप प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है, किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो किम प्लस तहसील से क्या बनेगा? किमर्थम बनेगा। क्या बनेगा? किमर्थम बनेगा। जी हाँ मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहा जा रहा है, तव्या पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प करें। तो तव्या से हो जाएगा अस्मर्त्यव्यम। क्या हो जाएगा? अस्मर्तव्यम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे नंबर से मतलब नहीं है आप लोग को, ये इसमें नंबर जो है पीडीएफ बनाने के समय में ये उल्टा सीधा हो जाता है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन से मतलब है। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ही मिलेगा। चलिए आप लोग उल्टा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88। चलिए, गुरु समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो गुरु समीपम का होगा गुरुपः। क्या होगा? उपगुरु। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर पद का पुरंदर पद का अर्थ होता है। तो पुरंदर जो पद का होता है ना, ये हो जाता है हमारा समुद्र। क्या हो जाता है? समुद्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की जो रक्षा शोभा बहुत उत्कृष्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे 91 जो दिया गया है 91, यहाँ अंतरम के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? तो अंतरम के योग से ये चतुर्थी विभक्ति बनती है। कौन सी विभक्ति बनती है? चतुर्थी विभक्ति बनती है। चलिए मिलाते चलिए और कमेंट कर दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसित किस लकार का है? आसित जो है लोट लकार है। आसित किस लकार का है? लोट लकार का है। अगला क्वेश्चन आता है, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। तो कविसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविसु हो जाएगा। कविसु हो जाएगा। चलिए, डैश नमः रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प से करें। डैश नमः, तो डैश नमः क्या हो जाता है? सरस्वतीम। क्या हो जाएगा? सरस्वतीम। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग है? तो देखिए सु उपसर्ग जो है ना, ये सुगम जो हो जाएगा ना, ये सु उपसर्ग से बना पड़ते हैं। अख्यातोपीय सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अख्यातोपीय, ये अख्यातोपीय मतलब होता है गंगा हिमालय से निसरती है। तो निसरती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तो दृश्य धातु से मतलब क्या बन जाएगा? तो दृश्यामी बनेगा। क्या बनेगा? दृश्यामी बनेगा। पश्च धातु रहता तब ये पश्यति बनता, लेकिन ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे कहा जाता है, लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? तो लतिया पद में ये जो है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किस पद में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय जो आ जाएगा हमारा गतवान में। कौन से में? गतवान में आ जाएगा। गतवान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गच्छतम गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो ये श्रुत प्रत्यय है। क्या है? श्रुत प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है, जयतु किस लकार का रूप है? तो जयतु लट लकार का रूप है। जयतु किस लकार का रूप है? लट। अगला क्वेश्चन है,
लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लाजा लोम विवाह संस्कार में आता है। हमारा क्वेश्चन जो है, ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? ठक। तो ठक जो होता है पाठक, पाठक, इसमें प्रत्यय जो होता है लास्ट में जुड़ता है, तो ये ठक जो प्रत्यय है लास्ट में है, तो पाठक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस पद में तुमुन प्रत्यय होता है? तो तुमुन गंतुम, कौन में? गंतुम में होता है तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिस, कौन सा होगा? डिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, नली नीम पद का अर्थ होता है नली लीम। तो नली लीम पद का होता है उद्यान को, किसका होता है? उद्यान को। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बाघ बूढ़ा था। क्या था? बाघ बूढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्याघ्रपति कथा का पथिक किससे निमन हो गया? ये कीचड़ में। किसमें निमन मतलब फंस जाना, किसमें? तो कीचड़ में। हितोपदेश नीति का ग्रंथ किन की रचना है? तो नारायण पंडित का। किसकी है? नारायण पंडित का। आप लोग मिलाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोगियों के लिए क्या है? तो रोगियों के लिए जो दवा देना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। तो रोगी को क्या देना चाहिए? दवा देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर से मतलब नहीं रखना है, आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिए। नंबर सबका ग्रुप का सब चेंज रहता है। विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक के प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ये विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये समाज सुधारक व्यक्ति में से प्रमुख व्यक्ति के रूप में गिनती आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला क्वेश्चन कहता है, स्वामी दयानंद संस्थापक आश्रित रिक्त स्थानों की पूर्ति पद से है। तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद जो है ना आर्य समाज का स्थापन किया था, और ब्रह्म समाज का स्थापना ये था, दूसरा व्यक्ति था, राजा राम मोहन राय था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहोयम किंचति किसने द्वारा सोचा गया था? ये बिरजानंद के द्वारा। किसके द्वारा सोचा गया था? बिरजानंद के द्वारा सोचा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज नामक संस्था 1875 में। ये मैंने रात में भी क्वेश्चन करवाया था, ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था, और देखिए ये क्वेश्चन हूबहू आ गया, टकरा गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, जही किस धातु का रूप है? तो जही जो है ना जन का रूप है। किसका रूप है? जन का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? नदिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग है ना ये परी उपसर्ग है, परी। परी जोड़ चार प्रचार होता है, याद रख लीजिएगा, ये प्र मत मान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्र नाम डैश तपह रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति। छत्र नाम क्या हो जाएगा? अध्ययन तपह। छत्र क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उच्चते पद का अर्थ होता है। तो उच्चते पद का अर्थ होता है, उच्चते मतलब कहना है जो इसमें गाया जाता है, उच्चते मतलब गाया जाता है। चलिए अगला, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय था। तो नवीन समस्त शिक्षक थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तक को कहाँ आत्मसात किया था? तो प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भिखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने की दूरी पर था? तो 1 कोस की दूरी पर था। कितनी दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमरायन का समय क्या था? तो ये था 14वीं शताब्दी। कब था? 14वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन है, सामंजस्य याना पुरुषय डैश चलती रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प क्या है? तो ये मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद सुख है? तो ये 150 है। कितने हैं? 150 है। नरक के कितने द्वार है? ये सभी लोग जानते होइएगा, मैंने VVI करके भी बताया था। और नरक के ये देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। अगर वीडियो में यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर के वीडियो एक बार प्ले करके देख लीजिए और इसको मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा जो हम वाकई में ये टीचर सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया था। नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। और अभी भी आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो जाकर के हिंदी का वीडियो देख लीजिए, हिंदी का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? तो युवाम का हो जाता है इष्टतम। क्या हो जाएगा? इष्टतम।
चलिए अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ में कितने पद होते हैं? तो नीति श्लोका पाठ में ये भी क्वेश्चन रात में कराया गया था और सुबह में आ गया है, 10 है। कितने हैं? 10 है। चलिए धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा से है ना, ये सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। क्षमा किसका नाश करता है? क्रोध का। क्षमा जो है किसको नाश करता है? क्रोध का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग से प्रथमा विभक्ति होती है। किसके? प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए अगला, अवर्णय करुणा मैत्री भावेन दयासंति भवती रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो ये नद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नद्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन हमने करवाया था। न्याय दर्शन के गौतम था, गौतम बुद्ध। चलिए किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? इसमें देखिए कहा है अति उपसर्ग नहीं है, नहीं वाला को खोजना है। तो नहीं जो है ना, देखना इसमें भी अति है, इसमें भी अति है, इसमें भी अति है, लेकिन इसमें अत्या है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है? सह के योग से पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन याद कर लेना है, जो अवर्ण्य करुणा मैत्री भावेन च शांति भवता, तो ये हो जाएगा देश से। किसका? शांति। शांति देश में होता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये महाभारत से। कहाँ से? तो महाभारत से। अगला क्वेश्चन है, भो कर्ण महात्राम भिक्षाम याचे, क्यों किसने कहा था? किसका कथन था? तो ये शक्रजा। ये कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आया था। इंद्र के रूप में भी आ गया था, ये शक्र ब्राह्मण के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एत देव का संधि विच्छेद होगा क्या? एतः प्लस देव, एतत् प्लस देव हो जाएगा। एतत् प्लस देव, एतत् प्लस देव है ना, एतत् प्लस देव। चलिए अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है इस्ततः, इस्ततः, इस्ततः हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। चलिए अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति, अशांति जो है अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव हो जाएगा। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम काव्य के कवि तो राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। सप्ताह डैश दिनानी भवंती, तो ये सप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेपण कहलाता है। एक से अनेक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है? संक्षेपण मतलब ये कहलाता है संधि। एक से अनेक पदों का संक्षेपण संधि कहलाता है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोर इंद्र हो जाएगा। रवि जोर इंद्र किधर मिल रहा है? रवि जोर इंद्र। अब देखिए रवि जोर इंद्र, तो रवि जोर इंद्र है ना, इधर मिल रहा है ना, रवि जोर इंद्र मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सत्यमेव जयते नृत्याम, यह पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य। ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्र तृतीयानि दर्शनीयानि आयंती प्रसन्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर होगा। के हो जाएगा, के इसका हो जाएगा, के हो जाएगा। सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग से होने पर आधारित संज्ञा क्या होती है? तो ये करण होती है। क्या होती है? करण होती है। अगला क्वेश्चन है, तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या बनेगा? तत् प्लस तैम ध्येय बनेगा। क्या बनेगा? तैम ध्येय। परोपकार में किन किन वर्णों का उपसर्ग है? तो परो, अ प्लस ओ, परो, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ से बना है ना। चलिए अगला, जटा निधारा जिससे क्या? अवगाहनते रिक्ति पद में कौन सा पद बनेगा? तो इसमें देखना है, ये मंदाकिनी। क्या बनेगा? मंदाकिनी। सरस्वती का कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृहम किस नगर को कहा गया है? तो ये पटना को कहा गया है। किसको कहा गया है? पटना को कहा गया है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था और सेम टू सेम आ गया, एक भी अंतर भी नहीं है। तो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप जाकर हिंदी का पहले वीडियो देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहा गया है,
अहो कथ्यम कोल्हाला किसकी युक्ति है? तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम हमने कराया था और सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। तो ये प्रथम आलसी का कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, बलाना डैश गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो ये बलाना जो हो जाएगा जननी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जननी। फिल इन द ब्लैंक्स में जननी भराएगा। चलिए तीव्रतम में कौन सा तद्दती प्रत्यय है? तो तम क्या है? तम। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये सरस्वती प्रत्यय में दीप प्रत्यय क्या है? दीप है। क्या है? दीप है। शक्ति प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? शक्ति प्लस मतुप से ये बनेगा शक्तिमान। क्या बनेगा? शक्तिमान। 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 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। तो ये पठितम में। किसमें? पठितम में है। किसमें है? पठितम में। अगला क्वेश्चन है, पृच्छति में कौन सी धातु है? तब पृच्छति में कौन धातु है? तब पच्छ धातु है। क्या है? पच्छ धातु। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन मैंने रात में कराया था और वीडियो भी अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। चलिए उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयन में तो उन्नय ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? उन्नय। देख लीजिए पहले पेड़ में क्या जुड़ा हुआ है? तो उन्नय जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्ञा प्लस राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ये सप्तमी का रूप है। किसका है? सप्तमी का रूप है। अगला क्वेश्चन है, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो ये पा से हो जाएगा पास्यति। क्या हो जाएगा? पास्यति हो जाएगा। गोविंद सिख संप्रदाय से डैश गृह आश्रित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो ये हो जाएगा दशम। क्या हो जाएगा? दशम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पटनेती में कौन सी संधि है? तो ये पटनेती में जो है ना हमारा स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि। अगला अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? अ प्लस ई य। तो अ प्लस ई के मेल से य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 प्लस अनानी यशस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? तो दशानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशानन। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना, दशानन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। संप्रदान में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, गायन्ती देवा किल गीतकानि प्रस्तुता पद्यांश किस पुराण से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते थे? जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। ये देखिए, पुसंबन संस्कार का उद्देश्य है कि ये गर्भधारण से, पुसंबन से होगा, गर्भधारण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भधारण से। अगला क्वेश्चन है, संस्कार के कितने प्रकार? तो संस्कार के 5 प्रकार हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन का संस्कार है। क्या है? संस्कार है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन, अहर्निशयम किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव का। किसका? अवयवी भाव का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वृथा अवयव का अब अर्थ होता है। तो वृथा अवयव का अर्थ जो होता है ये दोनों ओर हो जाता है। वृथा मतलब दोनों ओर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जना प्लस एकत्व भाव बहंत बसंती जो होगा कस्य का होगा। उदाहरण किसका होगा? कस्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है, करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? ये संप्रदानी चतुर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदानी चतुर्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कारक के कुल 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं। हिंदी के अनुसार 8 भेद होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में जो है तो है ना द्वितीय विभक्ति होती है। कथी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगला कुछ किस समास का प्रथम पद होता है? अवयव होता है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, पंचनामा बटाना समारोह समस्त पद क्या हो जाएगा? तो पंचवटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचवटी। जितना भी करेक्ट हुआ है मेरे दोस्त आप लोग कमेंट में कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हिंदी का नहीं देखे तो हिंदी का देख लीजिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता 110% क्वेश्चन आने का पूर्ण संभावना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।